हेलो फ्रेंड्स हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने यूएन से लेके लगभग 12 संस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें इससे आगे पढ़ना है। तो अदर संस्थाओं में हम दो संस्थाएं देखते हैं, एक तो जिसमें इंडिया मेंबर है और एक जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है। तो सबसे पहले जो इंडिया मेंबर है हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है द कॉमनवेल्थ। इसमें लगभग सारे वही देश हैं जिन पर ब्रिटेन ने राज किया था। ये लंदन डिक्लेरेशन के साथ 1949 में इसकी स्थापना हुई और दोनों चीज़ें इसकी याद रखने लायक है। हेडक्वार्टर इसका लंदन है और जो इसकी हेड है वो क्वीन एलिजाबेथ टू है इस टाइम पर। और इसमें भी 54 मेंबर्स हैं और इंडिया भी एक पार्ट है इसमें। ध्यान रखने वाली बात यह है पाकिस्तान 2 बार सस्पेंड हो चुका है। फिर यहाँ दो संस्थाएं हैं, एक है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और तीसरी है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, ये जो एडीबी है ना, इसमें अगर हम ऐसे करते हैं तो ये इसमें इजीली दिख जाता है कि इसमें 68 आ रहा है। तो इससे याद रहता है हमें, ये ऐसे दिख रहा है ना 6 और 8 68, मतलब इसमें 68 मेंबर्स हैं। एक पॉइंट तो आप ये याद रख लो। देखो फ्रेंड्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो सिर्फ एशिया की बात हो रही है, यहाँ पे एशिया की बात हो रही है। और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये फिलीपींस है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अब फ्रेंड क्वेश्चन ये आता है, एशिया के लिए एक डेवलपमेंट बैंक था तो ये दूसरी बैंक बनाने की क्या जरूरत थी? तो फ्रेंड्स आपको पता है चाइना हर क्षेत्र में आगे आना चाहता है, तो इसकी स्थापना चाइना की वजह से हुई है। इसके बनने के 50 साल बाद 16 जनवरी 2016 लेटेस्ट है ये, चाइना ही इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसका मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक में हम जापान का शेयर देख सकते हैं, ज़्यादा है, जापान का शेयर है। उसके बाद उतना ही लगभग USA का शेयर है, फिर चाइना, फिर इंडिया। इनका लगभग, जापान का लगभग 50.57% है और इंडिया का शेयर भी हमें पता होना चाहिए 5.77% है पिछले साल 2019 में। चाइना को सेकंड पर रहना तो पसंद नहीं है, इसलिए AIIB की स्थापना की है चाइना ने खुद ने। और यहाँ वोटिंग पावर की बात करें तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर AIIB में चाइना की आनी थी। चाइना की वोटिंग पावर 26.5% है, क्योंकि ये ज़्यादा शेयर देता है। और इसमें सेकेंड नंबर पर इंडिया है जिसकी वोटिंग पावर 7.67% है एंड थर्ड रसिया। तो देख रहे हैं आप, जापान बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ दिख ही नहीं रहा है। अब इनके प्रेसिडेंट की बात और करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मासासुगु आसाकावा। तो डेफिनेटली एडीबी है ये, तो ये कहाँ के होंगे? जापान के हैं ये। इसके पहले वाले भी आपको पता होगा, नाम काफ़ी फेमस था। फॉर्मर जो हैं वो हैं टाकेहिको नकाओ। पहले यही थे, अब तो हट गए, अब ये हो गए। एंड AIIB की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जिन लिंकिन। याद हो जाएगा आपको, नाम ही ऐसा है, जिन लिंकिन। अब एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया मेंबर है जिसका G20। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। जितनी भी GDP का शेयर है पूरे वर्ल्ड में 80% नेशन इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर 2000 में हो जाती तो याद रखना बड़ा इजीली होता, G20, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन 1999 भी बड़ी इजीली याद हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 1999 से मीटिंग्स तो होती थी, लेकिन समिट होना 2008 से शुरुआत हुई और अभी 16वीं समिट होगी। ये सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर 2021 में 16वीं समिट होगी। कहाँ होगी ये? रोम में, इटली की कैपिटल। पहले कोरोना की वजह से नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी ये जनरल नॉलेज। ऑनलाइन समिट हुई थी सऊदी अरेबिया, रियाद में 2020 की। ओके, लेकिन हम ये ऑफलाइन वाली याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसका एज सच कोई हेडक्वार्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसमें कौन कौन से देश हैं वो शामिल, कौन कौन से देश हैं वो देखना पड़ता है। देखो फ्रेंड्स, G20 से आपको लग रहा होगा इसमें 20 देश हैं। आपने कभी पढ़ा होगा तो इजीली याद होगा। वैसे आपको लग रहा होगा 20 देश है, ऐसा नहीं है। 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ओके, इस तरह से G20 बोलते हैं इसे। आपने अगर वर्ल्ड का मैप एक बार भी देखा है तो बड़ी इजीली याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका एंड ये पूरा एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया एंड ये अंटार्कटिका। ये 7 हैं, आपको पता है। तो हम छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। देखो, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप एंड ये पूरा एशिया यहाँ तक। इसके बाद नीचे एंटार्कटिका। एंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, तो इसके कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है G20 में। अब हमें ये याद करने हैं कौन से कॉन्टिनेंट से कौन से देश हैं। आपने यूट्यूब पर एक ट्रिक देखी होगी, सुनी होगी, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। ऐसी ट्रिक है, लेकिन ये कारगर ट्रिक नहीं है, कभी मतलब काम नहीं आती। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के देश देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका मैप अगर आपने एक बार भी देखा है तो 3 देश आपको सबसे पहले दिखेंगे। एक तो ये US है, ये कनाडा और ये यहाँ पे मैक्सिको। तो बस यही 3 देश हैं। एक यहाँ लिखते हैं, एक कनाडा, सेकंड USA एंड थर्ड मैक्सिको। ये 3 देश हैं। ओके,
साउथ अमेरिका में दो सबसे बड़े देश कौन से दिखते हैं? एक ब्राज़ील और एक अर्जेंटीना। तो बस यही दोनों देश हैं, इधर पूरा ब्राज़ील एंड यहाँ अर्जेंटीना। यूरोप को भी देखेंगे थोड़ी देर से, लेकिन अफ्रीका का याद करना बड़ा सिंपल है क्योंकि एक देश है बस, साउथ अफ्रीका। लोकेशन अगर आपका देखने का मन हो रहा है तो अफ्रीका में आप लोकेशन देख लो भाई, साउथ अफ्रीका की ये। तो यहाँ हम नंबरिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें काउंटिंग G20 करनी है। ये 6 देश हो चुके हैं और यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया है, वो भी शामिल है। 7 देश हो गए हैं, अब हमें 19 तक जाना है। एशिया का मैप देखेंगे तो आपको कुछ नाम बड़ी इजीली हो जाएंगे याद, जैसे इंडिया होगा, चाइना होगा, रसिया होगा 3 और जापान होगा। ये तो याद आ जाते हैं, तो लिख लेते हैं इंडिया, चाइना, रसिया एंड जापान। इंडिया से एक याद करना है, इंडोनेशिया, ठीक है। और एक नाम आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में से एक सिलेक्ट करना है, तो एक है साउथ कोरिया। 2 तो ऐसे याद हो जाते हैं, ठीक है। अब 2 बच रहे हैं। यहाँ 7 तक हो गया था, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एशिया से 2 कंट्रीज और हैं, मेनली जो आ रही थी वो तो हमने सेलेक्ट कर ली, लेकिन यहाँ एशिया कहाँ तक है ये कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ। तो यहाँ का कोई देश तो दिखाना पड़ेगा जो बाउंड्री बताए। तो इससे याद रहता है कि टर्की एंड सऊदी अरेबिया ये भी G20 का हिस्सा है। ये कोई ट्रिक नहीं है, समझने वाली बात है। अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो याद तो रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सऊदी अरेबिया, बस ये दोनों देश हैं। टर्की जो हम बॉर्डर दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, टर्की एंड सऊदी अरेबिया। अब हम यूरोप के देश देख लेते हैं। यूरोप के सिंपल हैं GUFI। आप ट्रिक समझ सकते हैं, इसको कुछ भी समझ सकते हैं। GUFI जर्मनी, UK, फ्रांस एंड इटली। और हम एशियन हैं तो एशिया की ये अच्छे से पढ़ लेना, बाकी आपको याद आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। USA और USSR के बीच में जब कोल्ड वार चल रहा था तो कुछ कंट्रीज़ ने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ये प्रण किया, मान लो, कि इन लोगों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उसमें 120 मेंबर थे, इंडिया भी उसमें से एक मेंबर था। उसके बाद है G15। इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। 9th समिट हो रही थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की 1989 में, तभी इसको एडॉप्ट किया गया था G15 में 18 कंट्रीज़ हैं। एक क्वेश्चन घुमाने वाला ये था, और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी कम है कि लास्ट समिट जो इसका हुआ था वो 2012 में श्रीलंका में हुआ था। उसके बाद इसका कोई समिट ही नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंस आप खुद ही समझ सकते हैं इसकी कितनी है। G77 इंडिया इसका मेंबर है। ये सारे इंडिया मेंबर हैं, वही चल रहे हैं अभी। 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हम ट्रिक देख रहे थे पिछले वीडियो में, तभी याद कर लिया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड। एक है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में इंटरपोल बोलते हैं। और जो पुलिस होती है ना, वो क्रिमिनल पुलिस डेफिनेटली जो होती है वो शेर की तरह, लॉयन की तरह होती है, किसी से नहीं डरती और सामने खड़ी हो जाती है। तो इससे याद रखना है, इंटरपोल की स्थापना 1940 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन में है। पुलिस किसी से नहीं डरती। आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कंफ्यूज नहीं होना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड है, जो UN के 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। ये इंटरपोल है, ओके। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया मेंबर है, क्योंकि हम वही संस्थाएं देख रहे हैं अभी जिनका इंडिया मेंबर है। एक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लशान स्विट्जरलैंड में है। ये आप लोगों को पता रहता होगा क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंट ये क्वेश्चन आता रहता है। इसके जो प्रेसिडेंट है उसका नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थिति में टोक्यो ओलंपिक कराया इन्होंने। थॉमस बैक, जो जर्मनी के हैं। ओलंपिक होने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी ओलंपिक को बैक किया किसने? थॉमस बैक ने। इसे याद रख लो। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ISO। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और अगर आप डेट देखना चाहें तो देख सकते हैं, 23 फरवरी 1947। और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कैसे याद रखना है। 162 मेंबर्स हैं, पहले 140 थे, अब 160। इसको याद करने की जरूरत है नहीं। ISO सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं। सर्टिफिकेशन सबसे पहला रेलवे स्टेशन था गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ये भोपाल के पास ही है, जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम वो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जिसमें इंडिया एक पार्ट नहीं है। आप एक बार इसको वीडियो को देखेंगे, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। यहाँ हमने G15 पढ़ा जिसमें 18 मेंबर्स हैं। उसमें आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, इस एशिया से कौन कौन से देश हैं ये तो कम से कम याद रख ही लो आप। एशिया से 3 I से हैं, इंडिया, ईरान, इंडोनेशिया। श्रीलंका हमने याद कर ही लिया था, एंड एक है मलेशिया। 5 एशिया से हैं, ओके। अब थर्ड वीडियो आएगा, जो लास्ट वीडियो होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हम वो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है। मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ, और उसमें
आसियान, G7, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।